नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक और तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। वो कैसे मामूली आदमी से जर्मनी का चांसलर बना। तो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम जहन में आता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हिटलर जैसी शख्सियत यूरोप के एक शिक्षित देश जर्मनी और लाखों लोगों का चहेता कैसे बन गया। तो हम आपको बताते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। एक मामूली आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया, उसने लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया। वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सपना देखता था। हिटलर की सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल उठी। उस एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान इलाके में हुआ था। उसने अपने पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया छोड़कर वियना का रुख कर लिया। हिटलर को आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो वो पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाकर गुजर बसर करने लगा। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो म्यूनिक में रह रहे एडोल्फ हिटलर ने सेना में भर्ती होकर फ्रांस में कई लड़ाइयाँ में हिस्सा लिया। एक लड़ाई के दौरान घायल होने पर हिटलर को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। फिर 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर को जर्मनी की हार का बेहद दुख हुआ। सन 1918 में ही हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई, जिसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया। उसने स्वास्तिक को अपना पार्टी का निशान बनाया, जिसे हिंदू धर्म के लोग एक शुभ प्रतीक मानते हैं। हिटलर की इस पार्टी ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी के आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। ऐसे में जब नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपने शानदार भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया तो जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का वादा किया। साल 1922 तक जर्मनी के हिटलर की शोहरत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अखबारों में अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी मिली और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नाम की अपनी कथा लिखी। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को बताते हुए हिटलर ने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं और जर्मन आर्य हैं, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी हमेशा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। साल 1930 और 1932 के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी थी। अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की तादाद 230 हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक हालात बिगड़ती चली गई। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी। नाजी पार्टी के तमाम विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और सरकार की सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ने लगा। सन 1933 से 1938 के बीच लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। जर्मनी के नौजवानों में राष्ट्रपति हिटलर के आदेशों का पूरी तरह मानने की भावना भर दी गई और देश की तकदीर संवारने के लिए सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथ में ले ली। वायसराय की संधि भी जो हुई थी, हिटलर ने उसे भी तोड़ दिया। वायसराय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि के बीच प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद 28 जून 1919 को वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के परिणाम स्वरूप जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा भुगतान करना पड़ा। बाकी राज्यों को इसके कब्जे में लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके सेना का आकार सीमित था और भारी मुआवजा लगाया गया। वायसराय की संधि जर्मनी पर लागू की गई थी। इसके कारण से एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोगों ने इसे अपमानजनक माना। यही कारण था कि यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। लेकिन साल 1936 में हिटलर ने वायसराय की संधि को तोड़ दिया और अपनी सेना को पूर्वी फ्रांस में राइन नदी के इलाके पर कब्जा करने भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से एग्रीमेंट किया और उसी साल ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के इस इलाकों पर कब्जा करने की इच्छा जताई। ज़्यादातर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की संतुष्ट करने के लिए म्यूनिक समझौते में चेकोस्लोवाकिया
का मजबूर किया और वो अपने जर्मन आबादी वाले प्रदेशों को हिटलर को सौंप दे। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर उसकी सेनाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट करके रोम सागर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो हिटलर की हालात बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसकी नीतियों के खिलाफ हो चुके थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तो डर के मारे हिटलर अपनी चांसलरी में बने बंकर में छुप गया। हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी जिल्लत भरी मौत मिली, हिटलर को डर था कि उसके साथ भी वैसा सलूक न हो। इसलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। ये था एडोल्फ हिटलर की कहानी। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने 2 क्रूर तानाशाहों के बारे में बात किया, जिसमें पहले थे युगांडा के ईदी अमीन और लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी। तो वीडियो को देखें और अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।